आज का दिन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री, मॉडल और फैशन डिजाइनर अंजू महेंद्रू के लिए बेहद खास है। जी हां, आज 11 जनवरी 2026 को अंजू महेंद्रू अपना 80th जन्मदिन मना रही हैं। 11 जनवरी 1946 को मुंबई में जन्मी अंजू ने बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई फिल्मों जैसे उसकी कहानी, बंधन और टीवी शो जैसे कहीं तो होगा, कसौटी जिंदगी की, एक हजारों में मेरी बहना में यादगार रोल निभाए। लेकिन उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही और सबसे ज्यादा चर्चित रहा उनका अफेयर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। दोनों का रिश्ता प्यार, ब्रेकअप और आखिरकार रीयूनियन की एक ऐसी कहानी है जो बॉलीवुड की किताबों में हमेशा जिंदा रहेगी। अंजू के जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की इस लव स्टोरी की अनसुनी दास्तां सुनाने जा रहे हैं। खासकर वो आखिरी पल जब दम तोड़ते वक्त राजेश खन्ना ने अंजू का हाथ थामा था। डिंपल कपाड़िया वहां मौजूद थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये पूरी कहानी। बात 1960 के दशक की है। अंजू महेंद्रू तब एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और मॉडल थी। उन्होंने 1966 में फिल्म उसकी कहानी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसी दौर में राजेश खन्ना, जिन्हें काका के नाम से जाना जाता था, तेजी से स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। 1969 में आई उनकी फिल्म आराधना ने उन्हें इंडिया का पहला सुपरस्टार बना दिया। आराधना की सफलता के साथ ही राजेश खन्ना का नाम हर तरफ छा गया और यही वो वक्त था जब राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की मुलाकात हुई। ये मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। दोनों की पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी 1969 की फिल्म बंधन में बनी, जहां से उनके रिश्ते की अफवाहें उड़ने लगी। राजेश खन्ना और अंजू तकरीबन 7 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और ये वो दौर था जब लिव इन बॉलीवुड में नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन दोनों ने इसे खुलकर जिया। राजेश खन्ना और अंजू पर जान छिड़कते थे। उन्होंने अंजू को एक आलीशान बंगला भी गिफ्ट किया था। अंजू भी राजेश की हर बात मानती, जैसे एक समर्पित गर्लफ्रेंड हो। लेकिन जैसे जैसे राजेश का स्टारडम बढ़ता गया, उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। यासीर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट सुपरस्टार में इस रिश्ते की कई अनसुनी बातें बताई गई हैं। किताब के मुताबिक अंजू खुद एक मूवी स्टार बनना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे। अंजू ने राजेश के लिए कई मॉडलिंग असाइनमेंट और फिल्म ऑफर्स को छोड़ दिया, यहाँ तक कि डबल पैसे वाले प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट कर दिए। लेकिन ये सब उनके सपनों को रोक रहा था। राजेश खन्ना काफी पॉजिटिव थे। अंजू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश रूढ़िवादी सोच के हैं। अगर वो स्कर्ट पहनती तो राजेश को पसंद नहीं आता और अगर साड़ी पहनती तो कहते कि ये क्या भारतीय नारी का लुक बना रखा है। कंफ्यूजन उनके रिश्ते का हिस्सा बन गया था। राजेश बात बात पर शक करने लगे थे। 1971 में राजेश ने अंजू को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन अंजू ने मना कर दिया। अंजू की मां भी दबाव बना रही थी कि शादी कर लो, लेकिन अंजू अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी और इसी बीच अंजू का नाम वेस्ट इंडीज के मशहूर क्रिकेटर से भी जोड़ा गया। अंजू ने राजेश से झगड़ा के चलते गैरी से अफेयर शुरू किया और सगाई तक कर ली, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने राजेश के घर से ही फोन करके गैरी से सगाई तोड़ दी। ये सब राजेश खन्ना को रास नहीं आया। 1972 में दोनों का ब्रेकअप हो गया और ये खबर अखबारों की हेडलाइन बन गई। ब्रेकअप के बाद अंजू ने राजेश को रूढ़िवादी और पॉसेसिव बताया। उन्होंने कहा कि राजेश की वजह से उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि राजेश प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को उनके पास भटकने तक नहीं देते थे। राजेश का स्टारडम ही उनके रिश्ते के टूटने का सबसे बड़ा कारण बन गया। ब्रेकअप के बाद अंजू लाइमलाइट से दूर हो गई और उनका करियर पटरी से उतर गया। सालों बाद अंजू ने माना कि उन्होंने अपनी नासमझी से राजेश का शादी प्रपोजल ठुकराया, जिस पर उन्हें पछतावा हुआ। ब्रेकअप के महज 1 साल बाद 1973 में राजेश खन्ना ने 15 साल छोटी डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को हुआ। वो गुजराती उद्यमी
चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी हैं और राज कपूर ने उन्हें 16 साल की उम्र में फिल्म बॉबी में लॉन्च किया, जहां वो ऋषि कपूर के साथ नजर आई। बॉबी सुपरहिट रही और डिंपल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लेकिन शादी के बाद डिंपल ने अभिनय से संन्यास ले लिया और राजेश की 2 बेटियां ट्विंकल और रिंकी की परवरिश में लग गई। और कहा जाता है कि राजेश खन्ना अंजू से इतना नाराज थे कि उन्होंने अपनी बारात अंजू के घर के सामने निकाली और काफी देर तक वहां रोक कर रखी, उन्हें जलाने की कोशिश की। राजेश और डिंपल की शादी ज्यादा नहीं चली। 1982 में दोनों अलग हो गए और हालांकि कानूनी तौर पर तलाक नहीं लिया था। अलगाव के बाद डिंपल ने 1984 में कमबैक किया। उनकी फिल्म जख्मी शेर आई और लेकिन सागर 1985 में फिर उन्हें स्टार बना दिया। सागर के लिए उन्हें फिर फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो 1980 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गई, जैसे श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित के साथ। राजेश और अंजू के बीच ब्रेकअप के बाद 17 साल तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन 1988 में दोनों की कुछ मौकों पर बातचीत हुई और राजेश खन्ना के जीवन की आखिरी सालों में अंजू फिर से उनके साथ आ गई। राजेश की तबीयत खराब होने लगी थी और अंजू उनके इलाज का ख्याल रखती, दवाई देती, अस्पताल ले जाती, यहाँ तक कि उनके खाने का भी ध्यान रखती। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री मुमताज ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि राजेश और अंजू के अलग होने पर उन्हें यकीन नहीं हुआ था। मुमताज ने बताया कि अंजू राजेश की देखभाल इतनी अच्छी तरह से करती थी कि वो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई थी। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना ने मुंबई में आखिरी सांस ली। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में इस पल का जिक्र किया था। महेश भट्ट ने बताया था कि जब उन्हें राजेश के निधन की खबर मिली तो उनके मन में सबसे पहले अंजू का ख्याल आया। वो जानते थे कि अंजू सबसे ज्यादा दुखी होंगी। महेश भट्ट के मुताबिक राजेश के आखिरी सालों में अंजू उनके साथ थी और जब राजेश ने दम तोड़ा उस वक्त उन्होंने अंजू का हाथ थामा रखा था और डिंपल कपाड़िया वहां मौजूद थी, लेकिन राजेश की आखिरी स्पर्श अंजू के साथ थे। ये पल बताता है कि प्यार कितना गहरा होता है, जो ब्रेकअप के और अलगाव के बावजूद आखिरी समय तक रहता है और निभाया जाता है। राजेश के अंतिम संस्कार में अंजू मौजूद थी और वो राजेश की जिंदगी की आखिरी साथी बनी। अंजू के बाद में भी अभिनेता अमजद खान के भाई इम्तियाज खान से शादी की, जो रंगमंच से जुड़े थे, लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और आज अंजू अकेली जिंदगी बिता रही है, लेकिन टीवी और वेब सीरीज में एक्टिव है। राजेश खन्ना की मौत के बाद अंजू ने कहा कि वो अपनी नासमझी पर पछताती, लेकिन उनका प्यार हमेशा राजेश के लिए रहा। तो ये थी राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की लव स्टोरी, जो प्यार की मिसाल है। अंजू के जन्मदिन पर ये यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। राजेश खन्ना का स्टारडम और अंजू की आज़ादी की चाहत, डिंपल का चैप्टर, सब मिलाकर एक ऐसी कहानी बनती है जो बॉलीवुड की किताबों में अमर है।